जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, यानी लोकसभा चुनाव का, आज वो घड़ी आ गई। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं और 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाला है। ये इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब मैं बताता हूं आपको सिलसिलेवार कब क्या होगा। दरअसल पहला चरण 19 अप्रैल को संपन्न किया जाएगा। पहले चरण में वोटिंग होगी 102 लोकसभा सीटों पर। उसके अलावा 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 13 मई को चौथा चरण होगा, जिसमें 96 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 20 मई को 5वां चरण संपन्न कराया जाएगा। इसमें 49 सीटें रखी गई हैं जिनमें मतदान होगा। उसके अलावा 25 मई को छठा होगा, जिसमें 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आखिरी 7वां चरण 1 जून को कराया जाएगा, जिसमें फिर से 57 सीटों पर ही मतदान होगा। अब मैं बताता हूं कि मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने क्या क्या कहा एडिशनली, यानी इस चुनाव में कुल 97 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। वही डिसाइड करेंगे कि इस बार किसकी सरकार, जिसमें 49.7 करोड़ पुरुष हैं और 47.15 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ 50 लाख युवा शामिल हैं। इसके अलावा 55 लाख ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा और 1.5 करोड़ पोलिंग अफसरों की अलग अलग इलाकों में तैनाती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इंश्योर किया है कि फ्रीबीज पर चुनाव आयोग का सिकंजरा रहेगा। यदि कहीं कोई भी उम्मीदवार पार्टी किसी मतदाता को प्रलोभन देती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो चुनाव के दौरान वारंट इशू किए जाते हैं उसमें गिरफ्तारी भी इंश्योर कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने खर्चे भी निर्धारित किए हैं। खर्चों पर चुनाव आयोग की अलग अलग टीमें निगाहें रखेंगी। फिलहाल एक शेड्यूल चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। राजीव कुमार ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव में जाने से पहले 800 जिलाधिकारियों से मुलाकात की और अलग अलग जिलों में जाकर करीब 1000 से ज़्यादा पुलिस कप्तान यानी एसपी से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके जिलों का जायजा लिया, जाना कि किस तरह से चुनाव में जाने से पहले सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर की जा सकती है। आपको मैं बता दूं, लगातार सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही थी, लेकिन भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी। अलग अलग डेट्स पे उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और उनका शुभारंभ किया। कुल हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही लोकार्पण कर दिए। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग चुनाव कराने में कितनी निष्पक्षता, कितनी ईमानदारी बरतेगा और कितनी पारदर्शिता निभाएगा। ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, मगर 55 लाख ईवीएम के जरिए ही चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स लगेगी, उसके अलावा स्थानीय पुलिस उसको असिस्ट करेगी। पोलिंग बूथ के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स का पहरा रहेगा। बूथ के बाहर लोकल पुलिस अपना काम करेगी, सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेगी। टाइम टू टाइम चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित जानकारी देता रहेगा, लेकिन इस चुनाव में एक खास बात और है कि 100 से अधिक
की उम्र पूरी कर चुके करीब 2,18,000 मतदाता भी वोट करेंगे। उसके अलावा 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख लोग मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा कुछ मतदानों को एक मॉडल के रूप में भी रखा जाएगा ताकि पता चले कि हाँ, वाकई चुनाव आयोग अलग अलग आइडिया पर काम कर रहा है। जिस तरह से पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि अलग अलग बूथ, कोई पिंक थीम का रहा, कोई अलग थीम का रहा, उसी तरह इस बार भी ये थीम आजमाई जाएंगी, परखी जाएंगी और इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अब दिल थामकर बैठे रहिए और 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। क्योंकि 26 जून को मोदी सरकार का दूसरा टर्म यानी 5 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले ही नई सरकार का गठन कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।